प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा बताया जा रहा है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी टारगेट पर है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, आपको जानकारी देना चाहेंगे इससे जुड़ी। मामला क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को मुंबई की अदालत ने सजा भी सुना दी है। दरअसल इस मामले का शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के मुख्य नियंत्रण कक्ष में कार्यरत था, जहां वो कॉल टेकर की ड्यूटी पर तैनात था। 20 दिसंबर 2023 को शाम 7:14 बजे के करीब उसे एक मोबाइल नंबर से एक कॉल आया। उसने कॉल करने वाले व्यक्ति से बातचीत शुरू की। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। दाऊद का आदमी मोदी को उड़ाने के लिए 5 करोड़ दे रहा है। जेजे वाले यदि कंप्लेंट नहीं लेते हैं तो मैं जेजे में विस्फोट कर दूंगा, ऐसी धमकी देते हुए उसने सबको डराया। पुलिसकर्मी ने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार होगा। इसी दौरान उसने अपना नाम इब्राहिम कल्याणी भी बताया। जब पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन देने की बात कही तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी ने इस बारे में अपना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया। कुछ समय के बाद ही शिकायत दर्ज करने वाले वह मैदान पुलिस थाने पहुंचा, वो जहां कॉल करने वाले को ट्रेस कर पकड़ा गया। उसका नाम कामरान आमिर खान बताया जा रहा है। जब शिकायतकर्ता ने उसकी आवाज़ की पहचान की तो पता चला कि वह कॉल करने वाला इस माने झूठ बोल रहा था। इससे पहले भी योगी जी को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी के खिलाफ पीएम मोदी और योगी को धमकी देने के आरोप थे। जेजे अस्पताल मेडिकल न होने पर उसे बम से उड़ने की धमकी देने के आरोप और दोनों आरोप सिद्ध हुए। अदालत के सामने पुलिस की तरफ से बताया गया व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि इंटरनेशनल जो है आदमी घोषित जो है देश विरोधी दाऊद के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने के लिए उसे 1 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे थे। आरोपी की हरकतों को देखकर कोर्ट ने अभी कहा कि उसके साथ रियायत करना ठीक नहीं। आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने कहा आरोपी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी प्रकार से आरोपी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया। पुलिस की तरफ इसी के साथ साथ जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि मुख्य नियंत्रण कक्ष को फोन कर धमकी दी कि वह सरकारी जेजे अस्पताल को बम से उड़ा देगा, और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी प्रकार से आरोपी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। मामले में पुलिसकर्मी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने इसके बाद कहा मोदी जी की जान को खतरा है, दाऊद 5 करोड़ रुपए दे रहा है, उसने मोदी को हत्या करने के लिए कहा। अदालत में पुलिस ने बताया योगी पर भी हमला करने के लिए 1 करोड़ की पेशकश हो। इस प्रकार का दावा आरोपी ने किया है। आरोपी पर लगाए गए दोनों आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट में सजा सुनाई गई। आरोपी कामरान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रकृता संहिता की धारा 248 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की साधारण कारावास और 500 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना देने पर 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 562 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 के तहत दोषी ठहराया जाता है और 2 साल की कठोर कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना न देने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है।